नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के विविध विविध से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इस भाग में कितना क्वेश्चन बनता है? तो 46 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लुसेंट के दीवाना हैं तो लुसेंट के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्राचीन भारत आज हम कंप्लीट करवा रहे हैं। पूरा पूरा सीरियल ढंग से पूरा क्लास करवाए थे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? यानी कौन विदेशी यात्री जो था कि भारत सबसे पहले आया था? तो मेगास्थनीज था, जो भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था। मेगास्थनीज एक किताब का की भी रचना किया था। अगर आप जानते हो किताब का क्या नाम है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर, इसका किताब का ये नाम है, ठीक है। प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौन जो था विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था। देखो, तक्षशिला विश्वविद्यालय फेमस था, विक्रमशिला भी फेमस था, नालंदा भी फेमस था। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज जो किया था वो आर्यभट्ट किया था। कौन था? आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए इधर क्वेश्चन में आता है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाए जाने लगे थे? तो इसका सही जवाब है बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां, अनेक करबो। बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां। किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका? कौन पुस्तक का 15 भाषा में, 15 भारतीय भाषा में, 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा चुका? तो उसका नाम क्या है? तो यह पंचतंत्र है। देखिए, गजब इसको याद रखे, गजब पुस्तक है। भारत के 15 भाषा में इसको अनुवाद किया गया। अब विदेशी भाषा में देखा जाए तो 40 भाषा में। किसका? पंचतंत्र का। चलिए अगला क्वेश्चन यह है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? कि न्यूमिस्मेटिक्स है जो कि सिक्कों व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स हितोपदेश के लेखक हैं। तो हितोपदेश के जो लेखक हैं उनका नाम है नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की रचना है कि भरत मुनि किए थे। कौन? तो भरत मुनि है जो कि नाट्य शास्त्र की रचना किए थे। क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत है जो कि कब प्रारंभ हुआ? तो 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ। अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट मंदिर है जो कि कंबोडिया में स्थित है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो शिकार करना मनोरंजन के साधन थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोथलिक एज कहा जाता है? तो किसको चालकोथलिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोथलिक एज कहा जाता है। स्व स्वपनवासवदता के लेखक हैं। तो स्वपनवादवस्ता के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भास है। कौन था? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए पूरा दुनिया में फेमस था। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, कौन स्रोत है? तो इसका सही जवाब है मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। यानी अभी जो मानव है उसका पूर्वज कौन है आधुनिक मानव का? तो क्रो मैग्नन मनुष्य है जो कि वर्तमान मानव का पूर्वज है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से स्रोत होती है, खुदाई से प्राप्त होती है? तो किससे होता है भाई? तो इसका सही जवाब है अरिकमेडू से। किससे? अरिकमेडू से पता चलता है कि भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सी? तो ब्राह्मणी। आगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो सबसे पहले मानव कौन अनाज उपयोग में लाया था? तो गेहूं और जौ सबसे पहले उपयोग में लाया था। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं, यानी कि सही मिलान किया हुआ नहीं है? इसका सही जवाब है
हरिसेन और हर्ष, ये जो है कि मिलान इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो मिलता है रुद्रदमन के अभिलेख में, रुद्रदमन के अभिलेख में। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी यानी कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? जिसका सही जवाब है अरिका मेडू, अरिका मेडू। चलिए इधर अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 23 नंबर में। यह ताम्रस यानी कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? जिसका सही जवाब है उत्तर से दक्षिण की ओर, कि सर को रखते थे उत्तर, पैर को रखते थे दक्षिण। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका है जो कि वह प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। सुमेलित कीजिए मतलब मिलाइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकादू यानी कि रामेश्वर तमिलनाडु में है। बी का 3, बी का 3 यह द्वारका गुजरात में है, द्वारका। सी का 1 सारनाथ उत्तर प्रदेश में। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। महाकाल मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मिलान हो गया। रामेश्वर है जो कि तमिलनाडु में, द्वारका है जो कि गुजरात में, सारनाथ है उत्तर प्रदेश में, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था हेरोडोटस, हेरोडोटस। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? नवीनतम मतलब नया समझा जाता है। किसको नया समझा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानव को। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? यानी इतिहास के पिता सही अर्थों में किसको बोला जाता था? हेरोडोटस को बोला जाता है इतिहास का पिता। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो स्थित था वह सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित था, तक्षशिला। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो सबसे पहले कौन अंग्रेज था जो भागवत गीता का अंग्रेजी में लिखा? जिसका सही जवाब है चार्ल्स विलिकंस, चार्ल्स विलिकंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? जिसका सही जवाब है सोहगौरा ताम्रपत्र, सोहगौरा ताम्रपत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के, यानी 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दायां मतलब इधर से इधर लिखा जाता था इसे। कौन लिपि है भाई? जिसका सही जवाब है खरोष्टी लिपि को दाएं से बाईं तरफ लिखा जाता था। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगमन था? तो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगमन कौन था भाई? तो मणिग्राम, मणिग्राम जो था प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, निगमन है निगम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो कितना हो जाएगा भाई? तो 600 ईस्वी हो जाएगा। कितना? 600 ईस्वी। अगला 35 का कि मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जिसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 का 1 हो जाएगा गुप्त, यह देवगढ़ से। बी का 3 हो जाएगा चालुक्य खजुराहो से। सी का 1 हो जाएगा, बी का 3 इन है जी। चंदेल है जो कि खजुराहो से, और चालुक्य है जो कि 1 हो जाएगा बादामी, और पल्लव है पनमैल। ठीक, चलिए एक बार फिर से मिलान कर देते हैं। गुप्त देवगढ़ से संबंध है, चंदेल खजुराहो से संबंध है, और चालुक्य बादामी से, पनमैल है जो कि पल्लव, पल्लव के है जो कि संबंध किससे? तो पनमैल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर कहता है मिलान कीजिए।
किसका सही जवाब हो जाएगा ए का ए, बी का दू, सी का तीन। चेर इसका राजधानी जो था करयूर वांजी। चोल इसका राजधानी जो है पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर। पांडे इसका राजधानी कोकई कोरकई एवं मदुरई। कोरकई एवं मदुरई। चलिए अगला क्वेश्चन यह है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक है विशाख दत्त। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है। बौद्ध जैन ब्राह्मण तीनों में कौन धारणा जो एक जैसी है। तो इसका सही जवाब है कर्मवाद का सिद्धांत। तीनों में कर्मवाद के बारे दिया कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अगला है बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो बिहार है जो कि किसका महान धार्मिक केंद्र है। तो इन सभी का, सिख का भी, जैन का भी, बौद्ध का भी। कौन सुमेलित नहीं है मतलब सही मिला हुआ नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जैन धर्म जो बाइबल से संबंधित गलत मिला हुआ है। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है मतलब सही मिला हुआ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्पूर मंजरी हर्ष, ये गलत मिला हुआ, बाकी सब सही मिला हुआ है। ठीक है। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। सबसे पहले मानव कौन धातु का प्रयोग किया। जिसका सही जवाब है तांबा का। सबसे पहले मानव कौन धातु का उपयोग किया था। तो तांबा का। प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी वैज्ञानिक प्रगति हुआ था तो उसमें कौन कथन है जो कि सही है। इसका सही जवाब है 44 के सी। केवल 1, 3, 4 सही है। एक वाला कथन है कि प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैलीय औजार का उपयोग आम था। 3 वाला है 5वीं शती ईस्वी में कौन के जया का सिद्धांत ज्ञात था। 4 वाला 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जैसे 1, 3, 4 सही है, 2 गलत है। आगे यहाँ प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे। प्राचीन भारत में योद्धे जो थे वो कौन थे। एक गणतांत्रिक जनजाति थे। एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति यानी हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो भाई काल प्रसिद्ध थे तो नाटककार के लिए। किसके लिए। तो नाटककार के लिए। तो आज हमारा कंप्लीटली 11वां भाग भी विविध है जो कि खत्म हुआ। अब प्राचीन भारत से जो भी इम्पोर्टेंट लुसेंट का ऑब्जेक्टिव था टोटल के टोटल करवा दिए हैं आपको। ठीक। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।